तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट्स वाले वीडियोस में हम लोगों ने लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में ही असेंबली लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ मशीन लैंग्वेज। इसका मतलब है कि जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते वक्त कमियां आ रही थीं उनको दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया। सेकंड पॉइंट है इट इज़ ईजी टू रीड राइट एंड मेंटेन। इसका मतलब असेंबली लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और मेंटेन करना आसान होता है। थर्ड पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन इंग्लिश वर्ड्स लाइक ऐड, सब, मूव, etc। मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो इंग्लिश वर्ड्स ही होते हैं, बस वो इंग्लिश वर्ड्स एब्रीवेट होते हैं, जैसे ऐड, सब, मूव्स। ऐड का मतलब एडिशन, सब्स का मतलब सब्ट्रैक्शन। इन इंग्लिश वर्ड को निमोनिक कहते हैं। इन्हीं निमोनिक्स की मदद से जो लैंग्वेज बनाई गई है उसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लिटिल ईजियर दैन मशीन लैंग्वेज बट नॉट मच। मतलब असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ा आसान तो है पर इतनी भी आसान नहीं है जितनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। असेंबली डिपेंड्स ऑन द मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। मतलब असेंबली लैंग्वेज मशीन कोड इंस्ट्रक्शन पर ही डिपेंड है। असेंबली लैंग्वेज को सिंबॉलिक मशीन कोड या सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। एवरी असेंबली लैंग्वेज इज़ डिज़ाइंड फॉर एग्जैक्टली वन स्पेसिफिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब जैसे हर कंप्यूटर की अपनी अलग मशीन लैंग्वेज होती है वैसे ही हर कंप्यूटर की अपनी अलग असेंबली लैंग्वेज भी होती है, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करती हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि असेंबली लैंग्वेज यूज़र के लिए बनाई गई थी। इसका मेन उद्देश्य ये था कि यूज़र प्रोग्राम आसानी से लिख पाए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में कोडिंग वही इंसान कर सकता था जिसको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बहुत नॉलेज हो। तो ये नॉलेज हर किसी के पास तो होती नहीं थी। तो अगर यूज़र को कोडिंग करनी है तो वो पहले कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का सही से नॉलेज ले, तब जाकर वो कोडिंग कर पाएगा। तो इसी कमी को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। अब जो ये निमोनिक्स होते हैं जैसे ऐड, सब, इनको हर इंसान आसानी से याद कर सकता है। अब अगर ऐड निमोनिक को मशीन लैंग्वेज में बदलें तो वो 10001 ऐसे कुछ होगा, तो यूज़र को ये याद रखना कठिन पड़ जाता है। अब निमोनिक्स तो यूज़र को समझाने के लिए बनाए गए थे, उसको कंप्यूटर कैसे समझता? कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बनाई गई जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, जिसे कंप्यूटर समझ पाए। उस कन्वर्टर को असेंबलर कहते हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट है इट इज़ ट्रांसलेटर, यह ट्रांसलेटर होता है। दूसरा पॉइंट है कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड, या असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कोड में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को सोर्स कोड और मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। लास्ट पॉइंट दिया है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। मतलब असेंबलर एक एक करके निमोनिक्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो कुछ यूज़फुल रहा होगा। तो अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानते हैं। थैंक यू।